अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलुल लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना वला हर्रमना मिन शै कज़ालिका कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम हत्ता ज़ाक़ू बअसना क़ुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फ़तुख़रिजूहु लना इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन अंतुम इल्ला तख़रुसून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाबिल एहतराम सामिईन व सामिआत, अल्लाह की तौफ़ीक़ से आज के इस क़यामुल लैल में 8वां पारा आपने समाप्त किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक़ से जिनको भी तजवीद के उसूल व ज़वाबित का पता है उन्हें इस बात का एहसास होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में बग़ैर किसी तकल्लुफ़ और तसन्नो के हाफिज़ साहब माशाअल्लाह पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला मज़ीद उनमें पुख्तगी अता फ़रमाए और किताबुल्लाह उनकी ज़िंदगी में उन्हें नाफिज़ करने की अल्लाह तौफ़ीक़ दे। जो आयत मैंने पढ़ी है ये सूरतुल अनआम की आयत नंबर 148 है। अल्लाह ताला ने इस आयत में मुशरिकीन का एक एतराज़, बल्कि ये कहा जाए कि मुशरिकीन का जवाब अल्लाह ने जिक्र किया है। जब उनसे कहा जाता था कि तुम शिर्क क्यों करते, तो अल्लाह फरमाते हैं सयक़ूलुल लज़ीना अशरकू, जो लोग शिर्क में मुब्तला होते वो कहते लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना, अगर अल्लाह चाहता तो ना तो हम ना ही हमारे आबा व अजदाद कोई भी शिर्क नहीं कर सकता था। यानी उनके कहने का मकसद ये था कि हमारा शिर्क करना भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत है, अल्लाह की चाहत है। वला हर्रमना मिन शै, और हम अपने जानिब से किसी चीज को खुद पर हराम नहीं करते थे। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। जिन लोगों को ईमान बिल क़द्र, तकदीर के अच्छाई और बुराई पर ईमान का जो तकाजा है उसका इल्म नहीं है, तो इस बुनियाद पर, अदम इल्म की बुनियाद पर इस तरह की बातें कही जाती हैं। हमारा इस बात पर ईमान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, और कई सारी चीजों को अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत से जोड़ा है। हम कुरान अजीज पढ़ते हैं, कई सारे मुकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत के बारे में हमको इल्म होता है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नका ला तहदी मन अहबब्त, ऐ नबी आप जिसको चाहें उनको राह रास्त पर नहीं ला सकते। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह की मशीयत हो तो अल्लाह जिसे चाहे उसे राह रास्त पर ला सकता है। तो हिदायत पर चलने की तौफीक देना या उससे महरूम कर देना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के मशीयत के बगैर मुमकिन नहीं है। इसी तरह से हम कुरान में पढ़ते हैं वतो इज़्ज़ु मन तशा वतो ज़िल्लु मन तशा। क्या माना है? अल्लाह जिसको तू इज्जत देना चाहे उसे ही इज्जत मिल सकती है, जिसे तू जलील करना चाहे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता है। तो इज्जत व जिल्लत, हिदायत व रहनुमाई, हिदायत से महरूमी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत ही से होता है। और ऐसी कई सारी चीजें अल्लाह ने बयान फरमाई। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रोजी को कुशादा कर देता है और जिसके लिए अल्लाह चाहता है रोजी तंग कर देता है।
तो हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत से जुड़ी है। कोई भी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत से बाहर नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को कुव्वतो इरादा वाला मखलूक बनाया है। हमारे अंदर सही और गलत के तमीज करने की, परखने की सलाहियत अल्लाह ने पैदा की है। तो कुछ चीजों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको बाअख्तियार बनाया है। हम अपने एतबार से अपने लिए सही और गलत का चुनाव कर सकते हैं, उसका इंतखाब कर सकते हैं। ये अल्लाह ताला ने हमको इस बात का अख्तियार दिया हुआ है। लेकिन हम क्या चुनेंगे, किस चीज को अख्तियार करेंगे, हमारा चुनाव क्या होगा, ये अल्लाह के इल्म में है। ये अल्लाह के इल्म में है। तो एक है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा और दूसरी है अल्लाह की मशीयत। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत की मारिफत ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह किसके बारे में क्या चाहता है, अल्लाह की चाहत किस ताल्लुक से क्या है, यह हमको नहीं मालूम। ये उस वक्त पता चलती है जब हम कोई काम अंजाम देते हैं, उस काम में कामयाब होते हैं, तब हम कहते हैं अल्लाह की मशीयत कामयाबी की थी। नाकाम होते हैं तब हम ये कहते हैं अल्लाह की मशीयत नाकामी की थी। तो अल्लाह की मशीयत की मारिफत, अल्लाह की मशीयत और अल्लाह की चाहत किसके बारे में क्या है, इसको जानने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। तो यहां मुशरिकीन ये दावा करते थे कि अगर हम शिर्क पर हैं, हमारे आबा अजदाद शिर्क पर हैं, या हमने अपनी जानिब से अल्लाह ताला के हलाल करदा चीजों को हराम किया हुआ है, तो ये अल्लाह की मशीयत से। अल्लाह चाहता तो हमको शिर्क ना करने देता, हमारे आबा अजदाद को भी शिर्क से बचा लेता। लेकिन अल्लाह ने नहीं चाहा, इसलिए जो है हम आज शिर्क के अंदर मुब्तला है। अल्लाह फरमाते कदालिका कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ये झूठ जो ये बोल रहे हैं, इससे पहले की जो उम्मतें थी उन्होंने यही भी झूठ बोला था। अल्लाह कहते हैं ये झूठ है, इसलिए कि इनको मशीयत और रिज़ा में फर्क मालूम नहीं है। उसके बाद अल्लाह फरमाते हत्ता ज़ाक़ू बासना, वो भी ऐसे ही झूठ बोलते रहे, अपने बुराइयों पर इसको दलील बनाते रहे, यहां तक कि हमारा अज़ाब आ गया। कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना, ऐ नबी आप इनसे कहो कि तुम्हारे इस दावे की कोई दलील है तो उसको ला करके हमारे सामने पेश करो। तो इसमें जो है खास तौर से हमें यह जानना है कि अल्लाह की मशीयत क्या है और अल्लाह की रजामंदी क्या है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंसान की यह आदत है, हर इंसान की, कि वो जल्दी गलती नहीं मानता है। जिद्दी किस्म का है इंसान। गलती मानने में, गलती का एतराफ करने में इंसान को अपनी बेइज्जती महसूस होती है। यह आदत है इंसान की। तो वो क्या करता है कि अपनी गलती दूसरे के सर पर थोपने की कोशिश करता है। तो ये तो आपस में करता है, तकदीर के मामले में अल्लाह के ऊपर भी थोप देता है। तो मुशरिकीन क्या कर रहे थे, अपने शिर्क वो कर रहे हैं और थोप किसके ऊपर रहे हैं, अल्लाह के ऊपर। अल्लाह चाहता तो हम मुशरिक नहीं बनते। सवाल यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की चाहत का तुमको इल्म कैसे हुआ? अल्लाह यही चाहता है तुम्हारे बारे में, इस चाहत का इल्म कैसे हुआ? नमाज क्यों नहीं पढ़ते भाई? अल्लाह चाहेगा तो पढ़ेंगे। रोजा क्यों नहीं रखें? अल्लाह चाहेगा तो रख लेंगे। ये बेवकूफी की बात है। तुमको कैसे मालूम अल्लाह ने तुम्हारे बारे में नमाज पढ़ना नहीं लिखा हुआ है? या अल्लाह की चाहत नमाज पढ़ने की नहीं है? तो ये क्या है, इंसान का मामला यही है कि वो क्या करता है, कोई ना कोई वजह तलाश करता है और अपने गलतियों का इल्जाम दूसरे के सर पे दे डालता है ताकि उसके ऊपर कोई इल्जाम ना आए।
हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की चाहत, अल्लाह की मशीयत, इसको जानने का कोई जरिया नहीं है। अल्लाह ने किसके बारे में क्या चाहा है नहीं मालूम। आपको आपने निकाह किया, अल्लाह की मशीयत आप दोनों के बारे में क्या है नहीं मालूम, और जानने का कोई तरीका भी नहीं है। आपसे औलाद होंगी नहीं होंगी, लड़के होंगे लड़कियां होंगी, कितने होंगे कितने नहीं होंगे, वो नेक होंगे बद होंगे, दुनिया में पढ़ लिख करके किसी ऊंचे मुकाम पर वो फाइज होंगे या जाहिल के जाहिल रह जाएंगे। ये जानने का किसी के पास कोई जरिया है? कोई जरिया नहीं। ये सिर्फ अल्लाह के इल्म में है। तो अल्लाह की मशीयत जानने के हम मुकल्लफ नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत क्या है। तो उमूमी तौर से मुशरिकीन इसी मशीयत के मामले में फंस करके और शिर्क करते रहे, और ये भूल गए कि अल्लाह की रजा और अल्लाह की मशीयत में बड़ा फर्क है। हमको इस बात की तरफ नहीं जाना चाहिए कि अल्लाह की मशीयत क्या है, बल्कि हर इंसान की सोच इस तरफ होनी चाहिए कि अल्लाह की रजा किसमें है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रजा बताने के लिए अंबिया भेजे, किताबें भेजी, मशीयत बताने के लिए नहीं, रजा बताने के लिए। अल्लाह किन चीजों से राजी होता है, कैसी जिंदगी तुमसे अल्लाह चाहता है, यही बताने के लिए अल्लाह ताला ने नबी और रसूल भेजे, किताबें उतारी। कोई नबी आकर के अल्लाह की मशीयत बता के नहीं गया, वो अल्लाह की रजा बता करके गए। अल्लाह किन चीजों से खुश होता है, अल्लाह किन चीजों से नाराज होता है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको वो आमाल तलाश करके करने की फिक्र करनी चाहिए जिन आमाल से अल्लाह राजी होता है। उन आमाल से अपने आप को बचाने की कोशिश करना चाहिए जिन आमाल से अल्लाह नाराज होता है। मशीयत के पीछे हम क्यों पड़ते हैं? तो अल्लाह की रजा को जानने का हमारे सामने वसाइल हैं। अल्लाह की किताब है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं, उसके जरिए से हम अल्लाह की पसंद नापसंद को जान सकते हैं। लेकिन अल्लाह की मशीयत क्या है आपके बारे में? आप जन्नती होंगे जहन्नमी होंगे, इसका तो कोई जानने का इल्म नहीं है, कोई जरिया ही नहीं है। ये तो जब एक इंसान माँ के पेट में था, जब रूह फूंकी गई तभी अल्लाह ने लिख दिया। वो क्या लिखा है अल्लाह ही बेहतर जाने। तो हम अल्लाह की मशीयत के ताबे अपने आप को ना बनाएं, बल्कि हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? होगा तो वही जो अल्लाह चाहेगा, लेकिन इंसान को कोशिश करना चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी कैसे करे। दुनिया में कोई भी इंसान जानबूझ करके खुद का नुकसान नहीं करता है। उसको मालूम है तेज धार वाला चाकू लेकर के अगर हाथ पे चलाएंगे तो कटेगा ही, तो कोई भी नहीं रगड़ता है। जलती हुई आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा, तो आग के करीब इंसान नहीं जाता है। अगर वायर कहीं खुला हो तो उसको छू करके देखना नहीं चाहता कि इसमें करंट है कि नहीं है। क्यों? उसको मालूम पता नहीं क्या हो सकता है। तो दुनिया के मामले में इंसान अपने बारे में अच्छा सोचता है, हर नुकसान से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात उसके अपने जराइम की होती है, उसके अपने गलतियों की होती है, तो उसको कभी कभार तकदीर के हवाले कर देता है। अल्लाह ने तकदीर में लिखा होगा तो अच्छे इंसान बन जाएंगे, अल्लाह ने तकदीर में लिखा होगा तो नमाजी बन जाएंगे, अल्लाह ने तकदीर में लिखा होगा तो रोजेदार बन जाएंगे। तो लिखा होगा के पीछे क्यों चल रहे हैं? अल्लाह राजी जिससे होगा वो करो। अल्लाह नमाज से राजी होता नमाज पढ़ो, अल्लाह रोजा रखने से राजी होता रोजा रखो, अल्लाह खैर के कामों में सबकत करने से राजी होता है खैर के कामों में सबकत करो।
अल्लाह गुनाहों से नाराज होता है, गुनाहों से अपने आप को बचाओ। ये करना चाहिए एक इंसान को। तो उमूमी तौर से इंसान को मशीयत इलाही की बात उस वक्त याद आती है जब वो अल्लाह के हुकूक को पामाल कर रहा हो, लेकिन जब उसके अपने हक तलफ हो रहे हों तब उसको मशीयत याद नहीं आती है। मसलन अगर एक चोर आकर के आपके घर में चोरी करके चला गया तो वहां तो आदमी सब्र नहीं करता, ये नहीं कहता चोर का चोरी करना अल्लाह की मशीयत थी इसलिए वो मुजरिम नहीं है, उसको पकड़ो मत, लिखा था अल्लाह ने लेके गया। तो ऐसा तो कोई नहीं बोलता है। आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा, वहां सब्र नहीं करते, अल्लाह की मशीयत थी, उन्हें थप्पड़ मार दिया, वो थोड़ी मुजरिम है। तो ये हम नहीं करते यहाँ पे। यानी जब हमारा हक मारा जा रहा हो तब सामने वाला मुजरिम है, गलती उसकी है, फिर वहां मशीयत नहीं याद आती है। लेकिन जब हम गलती पर होते हैं तब वहां मशीयत का बहाना बनाते हैं। तो ये बातें कतई सही नहीं। तो ये है दरअसल कि हमको ये देखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा क्या है, अल्लाह किन बातों से राजी होता है। तो मसला ये है कि मशीयत इलाही के इस ज़ाब्ते के मुताबिक एक इंसान को किसी मुजरिम को मजलूम, जालिम और अपने आप को मजलूम भी नहीं समझना चाहिए। लिहाजा अल्लाह ताला ने उसी बात का जवाब दिया है, सयक़ूलुल लज़ीना अशरकू, ये जो शिर्क करने वाले लोग हैं, जो गुनाहों में मुब्तला हैं, तो वो अपने उस मुजरिमाना रविश पर कायम रहने की जब कोई दलील नहीं पाते हैं तो तकदीर का सहारा लेकर के कहते हैं कि हमारे हक में खुद अल्लाह की मर्जी और इरादा यह है कि हम शिर्क करें। वो ऐसा कह देते हैं। और जो चीजें हमने हराम ठहराई हैं वो हराम ठहराई, क्योंकि अगर अल्लाह की मर्जी ना होती तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। तो ऐसा कहने लगते हैं और वो समझते हैं कि हमारा ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। हालांकि उन्होंने अल्लाह की मशीयत और अल्लाह रब्बुल आलमीन के मर्जी दोनों को उन्होंने खल्त मल्त कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं कुरान अजीज में, इन तकफुरु फइन्नल्लाह गनियुन अनकुम, अगर तुम नाशुक्री करो, कुफ्र पर चलो तो अल्लाह ताला का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और वला यरज़ा लिइबादिहिल कुफ्रा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के कुफ्र पर कभी राजी नहीं होता है। तो अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, हमारी जो रजामंदी है वो कुफ्र पर रहना नहीं है बंदों का। तो अल्लाह ताला ने रजामंदी अपनी बता दी। मशीयत अल्लाह की होगी कि ये पैदा हुआ है मुशरिक घर में, मुशरिक घर में मर जाएगा, ये अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह ने लिखा होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रजामंदी बता दी कि अल्लाह नहीं चाहता अपने बंदों के बारे में कि वो शिरक पर मरे, बल्कि अल्लाह ये चाहता है कि व इन तशकुरू यरदा लकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करो तो अल्लाह तुमसे राजी होता है। तो हमको अल्लाह की रजामंदी तलाश करना है और अल्लाह की नाराजगी से बचना है, ना कि अल्लाह की मशीयत का हमको बहाना बनाना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि दरअसल हर चीज पर इंसान जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत और इरादे ही से हो रहा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर राजी है ऐसा नहीं है। अगर कहीं मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है वो अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह की मशीयत के बगैर कोई किसी को छू भी नहीं सकता है। लेकिन क्या अल्लाह ताला उस कत्ले आम पर राजी है? नहीं, अल्लाह राजी नहीं है। वो अल्लाह की रजामंदी नहीं, वो अल्लाह की नाराजगी है। तो इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दरअसल रजा जो है वो शरीयत की पाबंदी का नाम है कि इंसान शरीयत का पाबंद रहे, ना कि अल्लाह की मशीयत के, शरीयत के पाबंद।
तशरीई तौर पर अल्लाह ताला क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता है, इसी चीज को हम जानने के मुकल्लफ हैं। तो बहरहाल एक और इसमें मिसाल आप देखेंगे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब तफसीर में एक वाक़या जिक्र किया है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर आए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अली तहज्जुद के लिए उठते क्यों नहीं हो? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम उठना तो चाहते हैं लेकिन करें क्या? जब हम सोते हैं ना तो हमारी रूहें निकल जाती हैं और वो अल्लाह के कब्जे में होती हैं। तो अल्लाह छोड़ेगा तो उड़ जाएंगे, तो अल्लाह ने छोड़ा ही नहीं तो आंख खुली नहीं, तो इसलिए हम नहीं उठ पाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी और झुझला करके वहां से निकल गए। और अल्लाह के नबी ने कहा, वो कानल इंसानु अक्सर शैइन जदला, कि इंसान बड़ा झगड़ालू वाक़या हुआ है। यहाँ क्या था? ठीक है, अल्लाह की मशीयत होगी अपनी जगह पर, लेकिन कोशिश क्या करना है? अल्लाह को राजी करने वाले अमाल करना। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मशीयत इलाही का सहारा लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कौल को, उनके बात को गलत नहीं ठहराया, लेकिन अफसोस इस बात पर हुआ कि अल्लाह ताला ने इंसान को अमल का अख्तियार दिया हुआ है। अमल का अख्तियार तो अल्लाह ने दिया हुआ है, तो वो इंसान क्यों भूल जाता है कि भाई आप पढ़ सकते, नहीं भी पढ़ सकते, अल्लाह ने आपको अख्तियार दिया हुआ है। तो अपनी कोताही पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत को बहाना क्यों बना रहे? तो खुलासा ये है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत के पाबंद हैं, अल्लाह की मशीयत के पाबंद नहीं है। इसलिए कि शरीयत तो अल्लाह ने उतारी है, उसकी मारिफत ये हमारे लिए आसान है, लेकिन अल्लाह की मशीयत किसी के बारे में क्या है, इसका कोई जरिया नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह के इल्म में है, और अल्लाह के इल्म में किसी चीज का होना ये इंसान को मजबूर नहीं करता है, इंसान को मजबूर नहीं करता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम सबको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।